हम पढ़ रहे हैं oogenesis। oogenesis फीमेल गैमेट्स के निर्माण की प्रक्रिया है और यह लेक्चर पूर्व के लेक्चर oogenesis पार्ट 1 के कंटिन्यूएशन में है। मैमल्स में oogenesis की प्रक्रिया 3 चरणों में 3 फेजेस में पूर्ण होती है। सबसे पहला फेज है फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स oogonia बनाते हैं, जिन्हें हम एग मदर सेल भी कहते हैं। oogonia कोशिकाएं प्रोलिफरेट करती हैं, यानी कि संख्या में वृद्धि करती हैं बार-बार माइटोटिक डिविजन्स के द्वारा, और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप एग्स का निर्माण होता है। और ज्यों ही सेल डिवीजन रुक जाता है, तब ये प्राइमरी oocytes बनाती हैं। अब प्राइमरी oocyte अवस्था ग्रोथ पीरियड में एंटर करती है। उसके बाद की अवस्था है फेज ऑफ ग्रोथ। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो प्राइमरी oocyte अवस्था है, वो अवस्था पीरियड ऑफ ग्रोथ में एंटर करती है। फेज ऑफ ग्रोथ, हमें पता है कि एग मैक्सिमम अधिक से अधिक पार्ट जो एग है वो कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर oogenesis की प्रक्रिया में वृद्धि का बहुत ज्यादा महत्व है एज कंपेयर टू स्पर्मेटोजेनेसिस। ग्रोथ फेज का बहुत अधिक महत्व है एज कंपेयर टू दैट इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पीरियड ऑफ ग्रोथ फीमेल गैमेट्स के अंदर बहुत लंबा होता है और oocytes में अत्यधिक ग्रोथ देखा जाता है इस फेज के अंदर। यह हम इस बात से समझ सकते हैं कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स लगभग 0.01 mm या 10 माइक्रोमीटर के होते हैं व्यास में, और यंग oocyte जो होता है एम्फीबियंस का, वो 50 माइक्रोमीटर होता है। मैच्योर एम्फीबियन एग काफी बड़ा होता है, लगभग 1 से 2 mm का होता है। बर्ड्स में जो डायमीटर होता है ओवम का, ये हमें पता है कि बर्ड्स के एग्स बड़े-बड़े होते हैं। तो बर्ड्स में एग्स का डायमीटर, ओवम का डायमीटर होता है 40,000 माइक्रोमीटर, और मैमल्स में जस्ट 200 माइक्रोमीटर होता है। तो इस प्रकार से हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं ओवम के साइजेस की, और हम देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा वृद्धि होती है साइज में। जो ग्रोथ पीरियड है उसमें कितना ग्रोथ होता है, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हेन में, मुर्गियों में जो लास्ट के 10 से 14 दिन होते हैं, उसमें बहुत ही रैपिड ग्रोथ होता है, तीव्र गति से ग्रोथ होता है oocyte का, और इस समय 200 फोल्ड इंक्रीज होता है वॉल्यूम, इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम oocyte का। तो ओवल्यूशन से 10 से 14 दिन पहले इतना रैपिड ग्रोथ होता है।
ये जो ग्रोथ पीरियड है उसे हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्री वाइटोलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड एंड वाइटोलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड। प्री वाइटोलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड के अंतर्गत क्या इम्पोर्टेंट बातें होती हैं ये हम समझेंगे। इस पीरियड में सिंथेसिस एवं एक्यूमुलेशन ऑफ फूड मटेरियल नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि इस पीरियड में प्री वाइटोलोजेनेसिस पीरियड में फूड रिजर्व मटेरियल का सिंथेसिस भी नहीं होता है और एकत्रीकरण भी नहीं होता है। पर किंतु इसी पीरियड में tremendous increase in the volume of nucleus and cytoplasm of primary oocyte occurs. इसी पीरियड में न्यूक्लियस का वॉल्यूम और प्राइमरी और साइटोप्लाज्म जो होता है प्राइमरी oocyte का, तो इन दोनों के वॉल्यूम में ट्रेमेंडस। प्रीवाइटोलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड की विशेषता यही है कि इस काल में जो प्राइमरी oocytes के न्यूक्लियस एवं साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। साइटोप्लाज्म के क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव अमाउंट में भी वृद्धि होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है। गोल्गी बॉडीज कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स मैन्युफैक्चर करते हैं। हम अगर इन डेप्थ स्टडी करें ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर सब्सटेंसेस जो कि प्री वाइटोलोजेनेसिस पीरियड में होता है, तो इस पीरियड में हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियर सैप है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में उसका प्रोडक्शन होता है। न्यूक्लियर सैप का प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में होता है और इस वजह से जो भी oocyte है उसके न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा, उसके न्यूक्लियस के साइज में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। और केंद्रक के बाहर एक डार्क बॉडी देखी जा सकती है, गहरे रंग की संरचना देखी जा सकती है जिसे हम यूक न्यूक्लियस ऑफ बाल्बियानी कहते हैं। तो ये इस अवस्था में ये जो oocyte है ये काफी बड़े साइज का हो जाता है और इसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड भरा रहता है। तो इस अवस्था में हम oocyte को जर्मिनल वेसिकल कह सकते हैं। अब इस अवस्था का जो केंद्रक होता है, इस अवस्था में जो oocyte होता है उसका केंद्रक मियोसिस प्रोफेज में एंटर करता है। मियोसिस प्रोफेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं? मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है, हमें पता है। तो मियोसिस के प्रोफेज में ये वाली अवस्था oocyte की एंटर करती है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है
कि समजात गुणसूत्रों के मध्य सिनेप्सिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, किंतु इसके बाद वाली जो अवस्थाएं होती हैं मियोसिस की, वो सारी पोस्टपोन हो जाती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखने योग्य, कि ये जो oocyte है ये एंटर तो करता है प्रोफेज में, मतलब मियोसिस का प्रारंभ तो हो जाता है, किंतु और यहाँ पर इस अवस्था तक भी पहुंच जाते हैं कि समजात गुणसूत्र सिनेप्टिक स्टेज में आ गए, पर उसके बाद वाले जो स्टेज हैं मियोसिस के, वो पोस्टपोन हो जाते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम का लेंथ बढ़ जाता है। तो ये जो बढ़े हुए क्रोमोसोम्स होते हैं, ये बॉटल ब्रश जैसे दिखते हैं, और इस अवस्था में क्रोमोसोम्स लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। मतलब ये oocytes की इस अवस्था में जो क्रोमोसोम्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप अक्वायर कर लेते हैं, और इन क्रोमोसोम्स को हम लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स कहते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो खुले हुए लूप्स होते हैं, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स का टिपिकल स्ट्रक्चर है, अगर आप लोग देखेंगे डायग्राम, तो जो खुले हुए लूप्स होते हैं क्रोमोसोम के दोनों तरफ, दोनों साइड पर, वहां पर एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन चलता रहता है मैसेंजर आरएनए का। और नेचुरली जब एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस भी संपन्न किया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। The RNAs are transcribed by ribosomal DNA of nucleolar organizer region of chromosome. न्यूक्लियोलस का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है राइबोसोमल आरएनए के स्टोरेज और मैच्योरेशन में। तो जो ग्रोथ पीरियड होता है प्राइमरी oocytes का, उस पीरियड में न्यूक्लियोलस साइज में इंक्रीज हो जाता है और बहुत ही कॉन्स्पिक्वस हो जाता है, सुस्पष्ट हो जाता है। एम्फीबियंस में कई सारे अनेक न्यूक्लियोलाई पाए जाते हैं, पाए जाते हैं जर्मिनल वेसिकल्स में। और इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग, जो ये बढ़ी हुई ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी होती है, यानी कि आरएनए सिंथेसिस जो होती है oocytes के वृद्धि काल में, उसे ही हम जीन एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। इसे रिडंडेंसी भी नाम दिया गया है डी रॉबर्टिस द्वारा। ये जो हाई रेट है जीन एम्प्लीफिकेशन का या जीन एक्टिविटी का, this is correlated with the fact that gene reduction does not take place until after the growth of the oocyte has been completed. मतलब जो मियोसिस की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है जब तक कि, या जीन रिडक्शन तब तक पूरी तरह से नहीं, जीन रिडक्शन नहीं संपन्न होता जब तक कि oocytes में पूरी तरह से वृद्धि, oocytes की वृद्धि पूरी नहीं हो जाती।
साइटोप्लाज्म का अमाउंट oocytes में क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली इंक्रीज होता रहता है प्री वाइटोलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड में। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है ग्रोथ पीरियड में, क्योंकि ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत अधिक हो जाता है। एम्फीबियंस और बर्ड्स में माइटोकॉन्ड्रिया एक साथ एग्रीगेटेड होकर बड़े माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है उसका अपना ही। यंग oocytes में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनेक छोटे-छोटे वेसिकल्स के रूप में पाया जाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो oocytes का होता है, वो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को सिंथेसाइज करता है।